गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला पे, है ना। डिस्टेंस फार्मूला क्लास 10th में भी पढ़ना है और क्लास 11th में भी पढ़ना है, दोनों में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th 10th 11th दो तीनों में, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला होता क्या, देखिए। डिस्टेंस फार्मूला जो है मैंने बताया था रेनी देकांते साहब को, किसी बिंदु का पोजीशन को जब पता करना था तो उन्होंने कोऑर्डिनेट का इन्वेंशन किया, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है, तो मैंने बोला कोई पॉइंट है उसका दो नियामक होगा, एक एक्स नियामक होगा, एक वाई नियामक होगा। मान लीजिए एक बिंदु से तो कोई रेखा नहीं खींचा जा सकता है, कोई एक रेखा खींचने के लिए आपको कम से कम कितना बिंदु होना चाहिए, दो बिंदु होना चाहिए। दो बिंदु रहेगा, इस दोनों बिंदु से हम लोग एक रेखा खींच सकते हैं। तो मान लीजिए बिंदु x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट है, एक जो एक हुआ इनिशियल पॉइंट, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया, इनिशियल पॉइंट है ना। और ये क्या हुआ, टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट भी इसको बोलते हैं, इसको हम लोग लास्ट पॉइंट भी बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट है ना, या फाइनल पॉइंट जो बोलिए, या लास्ट पॉइंट। तो एक हुआ स्टार्टिंग यानी इनिशियल पॉइंट, एक क्या हुआ टर्मिनल पॉइंट। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, दो पॉइंट है, ठीक है। तो बोलेगा इस दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस क्या है, ठीक है ना। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अगर इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट यानी फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो इसका डिस्टेंस हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि कितना इसका डिस्टेंस है। आप लोग जो ज्यामिति में पढ़ते हो केवल ज्योमेट्री में, उसमें क्या पढ़ते हो, ये कोऑर्डिनेट के बारे में नहीं पढ़ते हो। जैसे लाइन दिया हुआ है ना, तो लाइन क्या क्या करते हो, जो लाइन है उसका जो मेजरमेंट करते हो, है ना, वो माप लिखते हो 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, जो भी है वो माप के आप लिखते हो। लेकिन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सेंटीमीटर नहीं होता है ना। इसमें क्या लिखते हैं 5 यूनिट। अब यूनिट कुछ भी हो सकता है, इसके लिए सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, मीटर भी ले सकते हैं, किलोमीटर भी ले सकते हैं, मिलीमीटर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो होता है उसमें क्या करना है आपको, कि कुछ नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि ये जो पॉइंट आपको दिया हुआ है, फाइनल पॉइंट सॉरी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो डिस्टेंस हम माप के बता सकते हैं, है ना। बताने के एक फार्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। तो आइए पहले देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, इसको साबित हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहले तो आप लोग डिस्टेंस फार्मूला लिख के डैश दे लेंगे, यानी दूरी सूत्र लिख के डैश दे दीजिए, लिखिए थोड़ा सा, है ना। देखिए यदि दो बिंदु Px1 y1 तथा Qx2 y2 से कोई रेखाखंड PQ बनती है तो इस रेखा की दूरी यानी लंबाई, है ना, रूट अंडर x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, या रूट अंडर x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर होता है। हो गया, ये मैंने डिस्टेंस फार्मूला आपको लिखा दिया। अब हम लोग इसको साबित करते हैं कि कैसे इसको प्रूफ किया जाता है। तो प्रूफ करने के लिए आपको दो बिंदु दिया हुआ है P और Q। P का कोऑर्डिनेट x1 y1 और Q का कितना x2 y2, ठीक है। तो x1 y1 कोऑर्डिनेट दिया हुआ तो हम इसको पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम करेंगे ग्राफ पे, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको हम लोग एक्सिस पे लाते हैं। कहां लाते हैं, एक्सिस पे। इधर x हो गया, इधर क्या हो गया y, ये आपका हो गया ओरिजिन। मैंने आपको बेसिक कांसेप्ट के लिए कोऑर्डिनेट का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो वीडियो है उसको मैंने पहले से बना रखा है ना, उसमें पूरा मैंने बेसिक कांसेप्ट को समझा दिया है कि कैसे कैसे एक्सिस होता है, कैसे कैसे ओरिजिन होता है, कार्टेशियन क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो सब मैंने समझा रखा है। उसको पहले आप लोग देख लीजिएगा, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, ठीक है। जाते हैं यहाँ पे, ये P है, ये क्या है, Q है। तो चलिए P से हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पे एक लाइन मैंने यहाँ पे खींच दिया, ठीक है। P से मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन खींच दिया। यहाँ पे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ M, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ, डॉट लाइन भी खींच सकते हो, डॉट लाइन खींचो, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने खींच दिया N, हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फिर इसको यहाँ से इसको मिला, चलिए पहले यहाँ तक देख लीजिए। देखिए ये x1 है, ये डिस्टेंस क्या होगा x1, OM क्या हो जाएगा x1, क्योंकि x कोऑर्डिनेट पे। अच्छा यहाँ से यहाँ क्या होगा y1, इजी है, बस थोड़ा सा पहले कोऑर्डिनेट सब लिख लीजिए। चलिए फिर देते हैं n से वो क्या हो जाएगा x2, उसका कोऑर्डिनेट x2 है, x नियामक पे x2, ठीक है। फिर इसका क्या हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक y2, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिए, यहाँ से P से एक लाइन खींच दीजिए जो परपेंडिकुलर होगा इस QN पे, यहाँ पे ले लीजिए R, ठीक है। ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, ये क्या है परपेंडिकुलर, तो पूरा मिला ही दीजिए, ठीक है, पूरा मिला दीजिए इसको।
मिला दिया मैंने पूरा इसको, ठीक है। अब देखिए यहां से x2 यहां से क्या x1, यहां से mn क्या हो जाएगा, बोलिएगा सर x2 माइनस x1, यही ना होगा जी। पूरा में इतना घटा देंगे। अच्छा पूरा क्या है y1, ये क्या y सॉरी पूरा y2 है, ये क्या है y1। तो अगर ये डिस्टेंस निकालेंगे तो पूरा में से ये क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि ये अगर y1 है तो ये भी कितना होगा, y1 ही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका y2 पूरा y2 माइनस क्या होगा y1। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक में, यहां तक समझ में आ रहा है, फिगर को समझ लिए, ठीक है। पहले फिगर आपको जल्दी से बनाइए। चलिए तो इतना तक आप लोग को समझ में आ चुका है। तो अब देखिए हमको निकालना क्या था, पी क्यू, क्या निकालना था, पी क्यू। चलिए चलते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए पी क्यू आर में अगर देखिएगा तो पी आर क्या परपेंडिकुलर है ओ क्यू एन पे, पी आर क्या है परपेंडिकुलर है क्यू एन पे। तो परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री, और 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनस, ट्रिगोनोमेट्री में मैंने पहले बता रखा है। तो चलिए निकालते हैं हम लोग पी क्यू। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, क्यू आर स्क्वायर प्लस में पी आर का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए क्यू आर का वैल्यू कितना है बउआ, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका जो mn है वही क्या होगा पी आर, ये x2 माइनस x1, तो ये भी कितना होगा x2 माइनस x1। तो यहां से लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो अगर यहां से pq का वैल्यू हम निकाले तो स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट चढ़ेगा, रूट अंडर हो जाएगा। पहले इसको लिखिए x2 को, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये आपका हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पी क्यू इक्वल टू रूट ओवर माइनस, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं ना जी। तो माइनस कॉमन लेंगे तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से फिर माइनस कॉमन लेंगे तो y1 माइनस y2 पूरा का होल स्क्वायर। तो माइनस स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर फिर माइनस स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये भी क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहां से आप देख सकते हो कि x2 माइनस x1 कीजिए या y2 माइनस y1 कीजिए, फिर x1 माइनस x2 कीजिए, y1 माइनस y2 कीजिए। कहने का मतलब यह है कि डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है ना वो होता है कि x नियामक का अंतर, x नियामक का अंतर का स्क्वायर प्लस y नियामक का अंतर का स्क्वायर, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है मेरा कि डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर क्या कहलाता है, आपका डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है। जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब आपसे क्या बोलता है, कभी कभी ये बोलता है कि मूल बिंदु से दूरी बताइए। जैसे मान लीजिए अभी मैंने कहा था ना p या q, तो p नहीं देगा, यहाँ पे क्या देगा मूल बिंदु, मूल बिंदु दे दिया। यहाँ पे मूल बिंदु का नंबर 0,0 होता है, और मान लीजिए यहाँ पे a पॉइंट दे रहा है, इसका कोऑर्डिनेट x y है ना। तो बोलेगा किसी बिंदु की दूरी जो है ना मूल बिंदु से बताइए। तो मूल बिंदु से कहने का मतलब है कि a को दे दिया x1 y1 मतलब 0 0 और x2 y2 दे दिया x y, ठीक है ना। तो बोलेगा दूरी क्या होगा, तो x1 y1 का वैल्यू हो गया आपका 0,0 और x2 y2 कितना हो गया x, y। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग दूरी सूत्र से, किससे लिखेंगे दूरी सूत्र से, यानी फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला। दूरी सूत्र से क्या होता है o इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान कितना है x, x1 कितना है 0 का स्क्वायर, y2 कितना है y माइनस 0 का स्क्वायर। तो x माइनस 0 x होगा यानी x स्क्वायर, y माइनस 0 y होगा यानी कि y स्क्वायर। यानी कि अगर मूल बिंदु से अगर दूरी पूछे तो कुछ नहीं करना है, जो नियामक दिया है ना उसका स्क्वायर करके क्या कर दीजिए रूट कर दीजिए, आसानी से आपका मूल बिंदु से दूरी निकल जाएगा। तो यहाँ से दो सूत्र हम लोगों ने लिख लिया। पहला सीखा पी क्यू बराबर अगर निकालना है दूरी सूत्र, तो ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर मूल बिंदु से बोले तो कुछ नहीं करना है, जो नियामक दिया है उसका स्क्वायर करके क्या कर दीजिए जोड़ के रूट चढ़ा दीजिए। जल्दी से इसको नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया है, एग्जांपल में देता हूँ आप लोगों को कि बिंदु 3,4 तथा -2,3 के बीच की दूरी बताएं, यानी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 3,4 एंड -2,3। तो चलिए छोटा सा एक फिगर बना लेंगे हम लोग a, और ये क्या हो गया आपका b। a का पॉइंट कितना है 3 4, b कितना है -2,3। तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे x1 y1
3,4 x2y2, ये आपका हो गया -2,3। अब दूरी सूत्र से लिखेंगे यहाँ पे, यानी फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र से। तो a b इक्वल टू निकालेंगे यहाँ से रूट ओवर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 का वैल्यू कितना है जल्दी से बोलेंगे, x2 - 2 x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 y1 - 4 का होल स्क्वायर। देखिए -2 -3 -5 -5 10 करेगा 25, 3 में चला तो -1 -1 क्या कर +1 यानी कि √26 कैलकुलेशन है। फिर अगर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन मैं अपना मन से लेता हूं, जैसे मान लीजिए कि फिर एक बिंदु दिया a और यहाँ दिया b, यहाँ पे दे आपको a, b और यहाँ पे दे आपको -a, b, ये क्वेश्चन है। तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना, x1 y1 फिर लिख देना, थोड़ा फास्ट में करेंगे हम लोग। फिर x2 y2 कर देंगे, फिर यहाँ पे माइनस इन्हें भी लिखिएगा तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब ए बी बराबर फिर दूरी सूत्र से √x2 - x1 ना, x2 का मान कितना है वैसे -a, x1 कितना है फिर a है तो -a का स्क्वायर, फिर y2 कितना है b, y1 कितना है फिर b का स्क्वायर -b का स्क्वायर। फिर यहाँ से गुणा भाग करेंगे हम लोग, तो -a कितना होगा -2 है तो -2a का स्क्वायर कितना होगा 4a²। अब b से b कैंसिल तो बचेगा 0 यानी कि 0, तो 4a² के लिए 2 और a² के लिए 2 बार यूनिट। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा यूनिट या इकाई भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख दीजिएगा यूनिट, ये इसका यूनिट होता है, सेंटीमीटर मीटर नहीं, बस इकाई लिखना है यानी मात्रक। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग मूल बिंदु से, जैसे मान लीजिए बोलेगा कि 3,4 की दूरी मूल बिंदु से बताएं, किस बिंदु से मूल बिंदु से, ठीक है मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु के लिए छोटा सा फिगर O 0,0 A 3,4 यानी कि x, y का मान कितना हो गया 3,4, OA का मान निकालेंगे तो रूट ओवर क्या होगा x² प्लस y², x का मान 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 कितना हो जाएगा √25 यानी कि 5 इकाई, ठीक है। तो आप लोग को मैंने दूरी सूत्र भी बता दिया, ठीक है ना, उसको साबित भी कर दिया और उससे मैंने कुछ आप लोग को प्रॉब्लम भी करवा दिया। आपका जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, उसमें हम लोग पहला एक्सरसाइज है 10th में आपका दूरी सूत्र, 9th का तो इजी है, 9th का तो आसानी से आप लोग कर लीजिएगा, 10th का हम लोग पहले पढ़ेंगे दूरी सूत्र के बारे में 7.1 में आपका है, ठीक है ना। तो अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा 7.1 का एक्सरसाइज, पूरा मैं बताऊंगा आप लोग को एक एक क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको समझ में आ गया, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।